नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्लेसमेंट कर्मचारी कर रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल। कटघोरा वन मंडल में 50 हाथियों का दल मौजूद। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर 19 नवंबर से निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नगर निगम में लगभग 20,000 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जो पानी, बिजली, सफाई व्यवस्था के साथ ही राजस्व, पीडब्ल्यूडी, आवास आदि विभागों में लिपिक ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। हड़ताल से कामकाज ठप व प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी को शासन के अन्य विभाग, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, पीएचई व अन्य विभाग के तर्ज पर निकायों से सीधे वेतन का भुगतान किया जाए। निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी को सीधे वेतन भुगतान के साथ 4,000 श्रम सम्मान राशि का भी भुगतान किया जाए। नगर निगम के द्वारा हमारे जितने भी सदस्य हैं वो अपने मांगों को रखे हैं सरकार के समक्ष, और मांगे पूरी नहीं होगी तो ये हड़ताल उग्र आगे भी बढ़ती जाएगी सर। और हमारे वाहन चालक संघ की ओर से हमें जो संघ में आवेदन करके हमें दिया गया कि हमारे पक्ष में वाहन चालक संघ हमारा साथ देगा, करके हमें बोला गया, संबोधित किया गया। तो हम यही चाहेंगे कि नगर निगम में जितने भी हमारे वाहन चालक साथी हैं, दोस्त हैं, जिनको सही टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये अब धमकी नहीं चलेगा सर। ये उग्र आंदोलन अब हम लोग हल्ला बोल चुके हैं और अनिश्चित रहेगा। और बोलने का मतलब ये है सर, अब हम नहीं रुकने वाले। अब जहाँ कहीं भी हमारे द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा, हमारे जितने भी चालक संघ हैं, दोस्त हैं, इसमें नगर निगम रहे या पूरा कोरबा जिला के जितने भी वाहन चालक साथी हैं, और अगर जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती है, हमें याद करते हैं, तो हम उनके लिए आगे पीछे से जरूर खड़े रहेंगे और यही कहेंगे। किन कार्य क्षेत्रों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे? यहाँ नगर निगम के अनेकों प्रकार के यहाँ पे कर्मचारी हैं, जैसे कि आप वाहन चालक हैं, कंप्यूटर विभाग के हैं, जल विभाग के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के हैं। जितने भी यहाँ सदस्य हैं सब अपनी रोजी मंजूरी के पेमेंट के लिए जो बात रखे हैं, ये बात अगर सरकार सुनती है और उसका समाधान करती है तो हम उसका आदर करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद बोलते हैं। अगर नहीं होता है तो हम आगे चलकर, जैसा हम यहाँ पे नगर निगम के सभी कर्मचारियों के द्वारा हमें अवगत कराकर हमारे संघ को यहाँ आने का मौका दिया, वैसे ही हम इस नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, विशेषकर हम वाहन चालक संघ को कहेंगे कि अगर वाहन चालक संघ अगर हमारे साथ खड़ा है तो हम यही कहेंगे कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन तक वाहन कोई नहीं छुएगा। हमने शासन प्रशासन को 15-20 दिन पहले ही सब चीज़ अल्टीमेटम एप्लीकेशन वगैरह बना के सभी जगह दे दिए हैं। आयुक्त, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, और बस। तो शहरवासियों को जो दिक्कत आएगी उसकी जवाबदार कौन होगी? वो शासन प्रशासन का होगा। हम उनसे कई बार मांग कर रहे हैं, हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग का मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या है प्रमुख मांगे, क्या है आप लोग की? नगरीय निकाय से हमको डायरेक्ट पेमेंट दिया जाए, ठेका प्रथा समाप्त किया जाए, और जो श्रम सम्मान राशि जो 4,000 रुपये लागू किया गया है उनको हमको दिया जाए। हाँ, बहुत सारी समस्या है। हमारे जो साथी यहाँ आए हैं सबको कुछ न कुछ समस्या ठेकेदार से तो है ही है। जैसे भाई काम से निकाल दूंगा, बाहर कर दूंगा, पेमेंट में कटौती करते हैं, पीएफ में कटौती करते हैं। अच्छा, अभी जो बताया जा रहा है भाई साहब, 8-10 हजार रुपया ही पेमेंट के रूप में दिया जाता है, इस महंगाई में उससे घर चल पाता है? नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में कैसे करते हैं आप लोग? बस वही मांग को मांगने के लिए सरकार को बोल रहे हैं, और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोग को बोलते हैं तो वो लोग हमारा कोई बात नहीं है, जो होगा ऊपर से होगा बोलते हैं। अभी आप लोग आज से हड़ताल में बैठे हैं अनिश्चितकालीन, इसके बावजूद भी सरकार अगर
सामने नहीं आती या आप लोगों की बात नहीं मानती तो आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? आगे हम लोग की और उग्र आंदोलन करेंगे। ये जो हमारी मांगे हैं, ये हमारे ठेका प्रथा व्यवस्था को बंद करते हुए सीधे खाते में भुगतान और शासन द्वारा जो सभी श्रम वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि देने का वादा किया था सभी विभागों में, जो आज तक नगरीय निकाय के कर्मचारियों को, प्लेसमेंट कर्मचारियों को, चाहे उनमें दैनिक वेतनभोगी हो या ठेका प्रथा के कर्मचारी, उनको इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। निगम में अभी तक यही प्रथा थी, अचानक ये प्रथा बिगड़ी क्यों और क्या समझ में आ रहा है बिगड़ने का कारण क्या है? इसमें यही है कि जो व्यवस्था जो है सरकार जो बना के दी हुई है प्लेसमेंट व्यवस्था, इसमें सरकार स्वयं सेटअप बनाई हुई है, सेटअप बना करके प्लेसमेंट कर्मचारियों को रखा गया है, लेकिन इसमें मीडिएटर ठेकेदार व्यवस्था किया गया है, जो हम नहीं चाहते। हम शासन का काम करते हैं, हर वर्ग का काम करते हैं, चाहे कार्यालयीन कार्य हो, चाहे सफाई हो, जल प्रदाय हो, बिजली हो, सभी कार्य को प्लेसमेंट कर्मचारी करता है, लेकिन उस पर ठेकेदार बैठा करके हमारे वेतन को उनके खाते में देना ये न्याय हित में नहीं है। जो काम करता है उनका वेतन उनके खाते में मिलना चाहिए। एक शासकीय कर्मचारी को जिस तरह से सुविधाएं मिलती है, क्या आप लोगों को मिल पाती है? वो सुविधाएं बिल्कुल नहीं है हमारे पास, केवल शोषण है, क्योंकि जो ठेकेदार को जो पेमेंट जाती है वो कटौती करके देते हैं। हमारा मूल वेतन हमको मिलता ही नहीं है। मूल वेतन किसी कर्मचारी को ज्ञात नहीं है कि हमारा मूल वेतन क्या है आज तक, क्योंकि किसी प्रकार का सिटीजन निकाय में लगाना चाहिए कि किस वर्ग के श्रमिक को कितना वेतन मिलना चाहिए, इस तरह का किसी प्रकार का सिटीजन नहीं किया गया है। तो अभी आप लोगों को क्या मिलता है? अभी हर वर्ग में अलग अलग, किसी को 8,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को 5,000 दे रहे हैं। अभी कुल कितने लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठोगे? हड़ताल में करीबन 300 के आसपास अभी उपस्थित हैं और 200 के आसपास आने की उम्मीद है। और जो अन्य निकाय हैं, दीपका, छुरी, पाली, कटघोरा के सदस्य भी वहाँ से लोग आ रहे हैं काम बंद करके, और ये 1-1.5 घंटे में ये जगह धरना स्थल, विशाल धरना स्थल बनने जा रही है। ये जिले के सभी निकायों के कर्मचारी लोग हड़ताल में हैं? हाँ, पूरे निकाय के कर्मचारी, पूरे प्रदेश के संभाग के सभी वर्ग के जो कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी, वो सभी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जिलों में, संभागों में हड़ताल आज दिनांक से प्रारंभ कर दिए हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कोरबा पिछले 35 वर्षों से जनजाति समाज का उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल महीने से वाल्मीकि आश्रम ने पूर्व सैनिक सेवा संघ कोरबा के साथ मिलकर युवाओं के लिए एकलव्य शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है, जिसमें सेना, पुलिस व अन्य पैरामेट्रिक फोर्सेस में जाने के लिए युवाओं को निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ इन्हें लिखित परीक्षा के लिए भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। Good. Reverse. Advance. Firm. Traction शुरू कर. Good. सुनास. करने जा रहा है हरीश.
गुड गुड साइड खड़ा हो। जय हिंद सभी को। मैं एकलव्य फिजिकल एकेडमी से हूँ। यहाँ जो मध्यम वर्गीय स्टूडेंट हैं वो भी निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ हमारे दीपक सर जी और हेमंत सर जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे चल के और भी मतलब इसमें स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे कोरबा जिला में पूर्व सैनिक दीपक सर और हेमंत सर के द्वारा एकलव्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर कोरबा में खोला गया है, जिसका स्थान ITI चौक वाल्मीकि आश्रम मैदान में कराए जाते हैं। यहाँ जितने भी कोरबा जिला के युवा हैं, युवतियाँ हैं, इन सभी लोग यहाँ फिजिकल करने के लिए आते हैं। यहाँ पुलिस, SI, आर्मी ये सब का ट्रेनिंग किया जाता है और ये जो ट्रेनिंग है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। एकलव्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से हूँ जो कि कोरबा में है और ये यहाँ ITI के पास है। मैं पहले फिजिकल में उतनी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ आने पास मेरा फिजिकल भी बहुत अच्छा हो गया है। मैं सारी चीज़ में अब गोला फेंक भी अच्छा कर लेती हूँ, रनिंग बहुत अच्छा कर लेती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा सिखाया जाता है हमारे सर के द्वारा, हेमंत सर और दीपक सर के द्वारा, और यहाँ एक अच्छा डाइट भी दिया जाता है हमें। थैंक यू। मेरे को एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में एक पॉम्पलेट मिला था जिसमें लिखा था कि एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ITI के पास निःशुल्क कोचिंग हो रहा है फिजिकल ट्रेनिंग का। तो उसको देख के मैं यहाँ आया तो हमारे दीपक सर और हेमंत सर मेरे को मिले और यहाँ आने के बाद उनके द्वारा हमको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है। फिजिकल के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, यहाँ तक कि लॉन्ग जंप भी कराया जाता है। अगर किसी को भी अगर गाइडेंस की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है किसी भी फील्ड में, तो बिल्कुल है, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। धन्यवाद। मैं एकलव्य फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से हूँ। यहाँ बहुत अच्छी निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जाती है। सभी प्रकार की वैकेंसी की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। यहाँ डंडे से नहीं, हाथ पकड़ के तैयारी कराई जाती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वनवासी कल्याण आश्रम का परिसर है। यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम के साथ मिलकर हम लोग जो पूर्व सैनिक संगठन के लोग हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग जो कि सेना में जाना चाहता है या पुलिस फोर्स में जाना चाहता है या किसी अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग कराया जा रहा है। ये कब से शुरू हुआ है सर? ये इसी साल अप्रैल से शुरू हुआ है। अभी लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। ठीक है। इसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? किस टाइप का प्रशिक्षण दिया जाता है? जो एक भर्ती में जो इवेंट होते हैं, जैसे कि लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, फिर रनिंग हो गया, 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, इस तरह के पूरे सारे इवेंट यहाँ पर कराए जाते हैं। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों की चहलकदमी लगातार बनी हुई है। यहाँ लगभग 50 से अधिक हाथी विचरण कर रहे हैं। हाथी किसानों के फसलों को खा जाते हैं व घर को तोड़ देते हैं। किसानों की समस्या को दूर करने मुंबई से स्पेशल थर्मल ड्रोन टेस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम आई हुई है। जानकारी के अनुसार यह ड्रोन अधिक ऊंचाई पर जाएगा। इससे वन विभाग को हाथियों की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। दिस इज डायनामिक ट्रैकिंग। हाँ, दिस इज डायनामिक। एंड सर ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, दिस इज मूविंग टारगेट इंडिकेशन। मतलब देयर इज समथिंग मूविंग अराउंड दैट ऑब्जेक्ट। मूविंग टारगेट इंडिकेशन। मौसम बदलने के कारण अचानक ठंड बढ़ गई है और लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार व खांसी के रोगियों की समस्या बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव होने से दमा रोगियों के साथ ही हड्डी से संबंधित बीमारियों से रोगियों की दिक्कतें बढ़ी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर शतदल नाथ ने ठंड से बचाव के क्या उपाय बताए। क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही, तो पहला पॉइंट जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, जो अपनी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है उसको बढ़ाना है। उसके लिए विटामिन सी जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया, आंवला हो गया, विटामिन डी। दूसरा हाइड्रेशन, मतलब अपने आप को हमेशा पानी पीते रहना है ताकि शरीर में पानी की मात्रा अधिकतम रहे। तीसरी पॉइंट जो है, आप जो है बाहर निकलते हैं तो ठंड से बचें। चौथी पॉइंट जैसे है कि आप जो है जैसे टेबल वगैरह में छूते हो तो बार बार मुंह को मत छूना, क्योंकि क्या होता है जैसे इन्फेक्शन अगर होगा, अगर सरफेस से आप मुंह को छूओगे तो नाक से और आँख से आपका इन्फेक्शन फैल जाएगा। चौथी चीज़ है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है बराबर, मतलब ताकि क्या आपकी जो वो है लर्निंग इम्यूनिटी बढ़े और जो ब्लड फ्लो वगैरह सर्कुलेशंस बढ़े, ताकि बीमारी आपको मतलब छू ना पाए। और पांचवी चीज़ ऐसा है कि आपको समय समय
समय पे कुछ जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं भी लेनी है और स्पेशली फ्रूट्स जो होते हैं वो सबको लेना है। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप करेंगे तो आप इस मौसम से बच सकते हैं। जैसे ये जॉइंट्स पेन जो बढ़ जाता है ठंडियों में, इसका क्या होता है कि विटामिन डी लेवल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। विटामिन डी जो है कि शरीर की जो जॉइंट्स की और जो बोन्स की जो स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, तो आपको विटामिन डी से संबंधित लेना पड़ेगा। सुबह का धूप लेना पड़ेगा, विटामिन डी रिच फूड्स लेने पड़ेंगे और कैल्शियम कंटेंट जो आपके शरीर की मात्रा के हिसाब से जो कैल्शियम लगना है उसको आपको लेना है। जैसे एक एडल्ट में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लगता है तो उतना आपको कैल्शियम लेना है। अर्बन पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या सलाह देंगे? हाँ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा पूरा आसमान पॉल्यूशन से भरा रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग प्रिवेंट करें कि कैसे उससे बच के रहें। मास्क वगैरह लगा के निकल सकते हैं या दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जैसे आँख में चश्मा वगैरह लगा के निकल सकते हैं, ताकि कम से कम जो हमारा आँख और नाक प्रोटेक्ट हो सके। बुधवारी बाजार से कोसाबाड़ी जाने वाले वीआईपी मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नाली में जा गिरी। कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी और चालक द्वारा गाय को बचाने की कोशिश करते हुए यह घटना घटी। हादसे का सुखद पहलू यह रहा कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यह हादसा दिन में होता तो निश्चित ही हादसे का स्वरूप बड़ा होता, क्योंकि बगल में ही शासकीय स्कूल संचालित है। कार मालिक द्वारा क्रेन के माध्यम से अपनी गाड़ी को नाली से निकलवा कर मरम्मत के लिए भेजा गया। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? पता नहीं। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? नो मैम, नहीं जानती। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? नहीं, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? याद नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? अब इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है मैडम मेरे को। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज यही है कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यातायात के बारे में। यातायात के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बाइकें लोग मॉडिफाई करा करके अब पूरे रोड पर शोर मचाते, ये कट मारते, वो कट मारते निकलते हैं। उससे ट्रैफिक बहुत एक तो परेशान होता है, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और शायद उनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हाल होगा वही जानते हैं। और इस पर विशेष ध्यान देने मैंने बहुत शहर घूमे हैं, लेकिन इस शहर में ख़ास तौर से मेरे को ये मिलता है कि रोडों पर अच्छी है रोडें, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ख़राबें हैं, अलग बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हुए चलते ये मेरे को बहुत ख़राब लगता है। और पूरे कोरबा में मेरे को दिखता है मैम, कोई एक जगह नहीं, पूरे कोरबा में दिखता है ये। और कई लोग उससे अनबैलेंस होते हैं। ये एक अच्छा नहीं है मेरे शहर के लिए। मैं यही शहर के बारे में कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 2005। आप श्योर हैं सर? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। धन्यवाद मैडम। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लगा मैडम। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी शांत रहे, स्वस्थ रहे, कोरबा के लोग प्रदूषण से बचे बस। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? अरे ये
2005 है शायद, कंफर्म याद नहीं है, 2005 है शायद उसी टाइम। आप श्योर बताइए सर। है श्योर बताइए। श्योर नहीं बता पाऊंगा, 2005 ही है, 2005 या 2008 में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही जवाब है वैसे तो आपका, लेकिन आज हम पहले विजेता को उपहार दे चुके हैं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा में बस मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप स्वच्छता को अपनाएं, अपना कार्य अपना करें और कोरबा के साथ में राष्ट्र को भी स्वच्छ बनाने में सहयोग करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। जहाँ तहाँ वृक्ष है उसको बिना ज़रूरत के कटाई छटाई भी ना करें। ये मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कोरबा की जनता से। पानी का वृथा नुकसान न करें, ज़रूरत के अनुसार ही पानी का भी जल का संरक्षण करें, संवर्धन करें, यह मेरा निवेदन है। ठीक सर, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, जिसका सही जवाब है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ था। आज के हमारे विजेता रहे हैं रविंद्र कुमार, जिन्हें दिया गया है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185।